और मेरे प्यारे भाइयों, तो कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। हाँ, मैं जानता हूँ कि चैप्टर लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन ठीक है यार, चलता है। मैं बहुत जल्द सब कंप्लीट करवा दूंगा, पक्का वादा रहा। और क्लास 11th और 12th वालों, तुम लोग भी सुन लो, तुम्हारी भी कंप्लीट हो जाएगी सिलेबस, तो टेंशन नहीं लेने का यार। तो आज के चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर, आधी रात में मुलाकात। किससे हो रही है मुलाकात? सोचो सोचो। अरे ज्यादा मत सोचो, ये सीक्रेट एजेंट की कहानी है। इसमें ऑसबल नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, और फाउलर है जो कि एक राइटर है जो कुछ रोमांचक लिखने आया है, और एक मैक्स है और ये भी एक सीक्रेट एजेंट है। तो चलो अपने सस्पेंस भरी कहानी को शुरू करते हैं। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट तो है, लेकिन सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये मोटा है। मोटा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा मोटा है। नहीं इसके पास गन है, न बात करने का तमीज है, बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता है। जैसा कि फाउलर ने पढ़ा था कि एक सीक्रेट एजेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ड्रेस्ड होता है, उसके पास गन होती है और बहुत ही चालाक होता है। लेकिन ऑसबल ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। फाउलर ऑसबल के पीछे पीछे एक अंधेरी कॉरिडोर से होते हुए फ्रेंच होटल के 6th फ्लोर पे जा रहा था, जो कि उस होटल का सबसे टॉप फ्लोर था, और वहीं पर ऑसबल का रूम था। और रूम की स्थिति परिस्थिति देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यहाँ पर कुछ एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि यार सीक्रेट एजेंट के साथ आए हो और कुछ ढिशुम ढाशुम ना हो तो मजा कैसा। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि वो मोटा है। वो फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज ना काम चलाओ बोल लेता है, लेकिन उसके बोलने के लहजे में अमेरिकन एक्सेंट जरूर आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको 20 साल पहले पेरिस लेके आया गया था बोस्टन से, और इसीलिए उसके बोलने के लहजे में तुमको हल्का सा अमेरिकन एक्सेंट जरूर दिखेगा। हेलो बडी, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? ओह, तो लगता है तुम निराश हो। तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ जो बहुत ही खतरनाक काम करता है, और तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो और बहुत ही एडवेंचरस चीज लिखना चाहते थे। तुमको लगा होगा यहाँ पे गोलियां छूटेगी, लड़कियां नाचेगी, शराब में नशे की गोली मिलाकर किसी को दे दी जाएगी। तुमने रात भर यही सारी चीजें इमेजिन की होगी मेरे बारे में, है ना? लेकिन देखो, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तुम्हें एक बेकार सी शाम इस मोटे इंसान के साथ फ्रेंच म्यूजिक सुनते हुए बितानी पड़ रही है। तुम्हें लगा होगा कि एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, एक बहुत ही हॉट सी लड़की मेरे पास आएगी और मुझे मैसेज देगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं मेरे दोस्त। मुझे तो बस एक सिंपल टेलीफोन कॉल आया और मेरे रूम में मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी गई। तुम काफी बोर हो रहे हो, है ना? तो देखो भाई, मैं भी तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि एक सीक्रेट एजेंट ना जैसा मूवी में दिखाया जाता है वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है। मूवी में एकदम परफेक्ट दिखाया जाता है कि एक लंबा चौड़ा इंसान होता है, अच्छे से ब्लैक सूट वगैरह पहन के आता है, पिस्टल विस्टल होती है उसके पास, और एक लड़की जरूर होती है साथ में। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। तो ऑसबल भी फाउलर को यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब चीजें ना बस मूवीज में ही होती हैं, ऐसा यहाँ पर रियल लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। और समझाते हुए वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है और एक तरफ हो जाता है, फिर फाउलर को अंदर जाने के लिए बोलता है। तुम भ्रमित हो गए हो मेरे दोस्त, लेकिन चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम देखोगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज हमारे पास आने वाली है, जिसके लिए न जाने कितने आदमी और औरत ने अपनी जान जोखिम में डाली है। और तुम देखना, जल्दी किसी दिन वो कागज जो है ना, इतिहास को भी प्रभावित करेगी। तुम्हें ये सब नाटक लग रहा होगा, क्यों, है ना? ये सब कहते हुए वो दोनों रूम के अंदर घुसते हैं और ऑसबल दरवाजे को बंद कर देता है, और फिर उसने अपने कमरे की लाइट जलाई। जैसे ही लाइट जली तो फाउलर को उस दिन का पहला रोमांच मिल गया, क्योंकि कमरे में पहले से ही एक आदमी हाथ में छोटी सी बंदूक लिए हुए खड़ा था। ऑसबल कुछ देर तक अपनी पलकें झपकाता रहा। मैक्स, तुमने तो मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मुझे लगा तुम बर्लिन में हो। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स पतला दुबला था और एक लंबे इंसान से थोड़ा सा ही छोटा था। उसका चेहरा लोमड़ी की तरह एकदम शातिर दिखता था। अगर उसके पास पिस्तौल नहीं होती तो वो बिल्कुल भी डरावना नहीं दिखता। ससुर का नाती, वो रिपोर्ट कहाँ है जो नया मिसाइल के बारे में था, जो तुम्हारे पास आज रात में आने वाला था? हम सोचे कि वो रिपोर्टवा तुमसे हम ले लेते हैं, तुम्हारे हाथ से ज्यादा सुरक्षित हमारे हाथ में है। ऑसबल एक आरामदायक चेयर के पास गया और अपना भारी भरकम शरीर लेकर वहाँ पर बैठ गया। तुम चाहो तो शर्त लगा लो, मैं इस मुद्दे के बारे में मैनेजमेंट से जरूर कंप्लेन करूंगा। एक ही महीने में ये दूसरी बार है जब कोई इंसान मेरे रूम में घुस गया है, उस बालकनी के कारण। फाउलर उस रूम के एक लौती खिड़की की तरफ देखता है। ये एक साधारण सी खिड़की थी जिसके बाहर बस अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। बालकनी कहाँ है? हम तो एक गुप्त चाबी से घुसे हैं। अगर हमको पता होता तो इतना समस्या ही नहीं था। फालतू में चाबी उबी लेने का झंझट किए। ये मेरी बालकनी नहीं है, बल्कि दूसरे रूम की बालकनी है। दरअसल ये रूम जो है पहले एक लार्ज यूनिट हुआ करती थी। वहाँ उस दरवाजे के पीछे एक लिविंग रूम हुआ करता था, और उसी की बालकनी मेरे खिड़की के नीचे तक आती है। 2 दरवाजे के पीछे एक खाली कमरे से होते हुए तुम यहाँ तक आ सकते हो। पिछले महीने एक इंसान ने ऐसा ही किया था और मेरे रूम में घुस गया था। मैनेजमेंट ने इसे बंद कराने का वादा किया था, लेकिन अभी तक नहीं कराया। मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा जो ऑसबल के जस्ट बाजू में खड़ा था, और अपने बंदूक को लहराते हुए उससे कहता है, तुम बच जाओ वरना मार दम गोली तक केहू ना बोली। हमको लगता है अभी आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा हमको। 31 मिनट मैन, तुमको 31 मिनट रुकना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट का टाइम 12:30 है। काश मुझे पता होता मैक्स कि तुम्हें इस रिपोर्ट की जानकारी किसने दी, और हम ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिला। खैर अभी कुछ नुकसान नहीं हुआ है, आज रात वो रिपोर्ट हम तुमसे वापस ले ही लेंगे। ससुराल दरवाजा पे कौन है रे?
फाउलर दरवाजे की खटखटाने की आवाज से एकदम से चौंक गया और ऑजवेल्ड मुस्कुराने लगा। ये पक्का पुलिस होगी। मैंने सोचा इस इम्पोर्टेंट पेपर की कुछ तो सुरक्षा होनी चाहिए जिसका हम अभी इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैंने पुलिस को बोल दिया था कि वो आकर एक बार सुनिश्चित कर ले कि सब ठीक ठाक है या नहीं। ससुर का नाते हमसे तुम झूठ बोलेगा। अब क्या करोगे तुम मैक्स? अगर मैंने दरवाजा नहीं खोला तो भी वो किसी न किसी प्रकार से अंदर आ जाएंगे और तुमको गोली मारने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। वैसे भी गेट पे ताला नहीं लगा है तो उनको पता है कि मैं अंदर ही हूँ। मैक्स का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ गया और वो दौड़ते हुए खिड़की के पास गया और एक टांग जो है खिड़की से बाहर रख लिया। अरे पुलिस आ गया, बाप रे, दूर भेजो उनको, दूर भेजो। हम बालकनी में तुम्हारा इंतजार करेंगे, उन्हें भगा देना, ठीक है? वरना हम तुम सबको गोली मार देंगे, अपना किस्मत आजमाएंगे। दरवाजे की खटखटाहट और भी ज्यादा तेज हो गई और ये आवाज सुनकर मैक्स जो है अपने शरीर को इस तरीके से मोड़ता है कि अपने लेफ्ट हैंड से खिड़की का चौखट पकड़ लेता है और राइट हैंड से बंदूक जो है उन दोनों की तरफ ताने हुए रहता है ताकि वो लोग उसको मारे ना। जैसे ही दरवाजे की कुंडी घूमती है वैसे ही मैक्स जो है अपना लेफ्ट हैंड छोड़ देता है और बालकनी की तरफ कूद जाता है और गिरते हुए वो जोर से चिल्लाता है, आए ससुरा। दरवाजा खुला और वेटर ट्रे में एक बोतल और 2 ग्लास लेकर आया। सर, ये रहा आपका ड्रिंक जिसका आपने ऑर्डर दिया था। और वो ये कहते हुए ट्रे को टेबल पे रख देता है और घबराया हुआ फाउलर उसको घूरते रहता है और पूछता है, ये क्या है? पुलिस थी ना दरवाजे पे? तो कोई पुलिस नहीं थी, केवल हेनरी था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। तो क्या वो आदमी बाहर बालकनी में नहीं है? नहीं, वो वापस नहीं आएगा। देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई बालकनी है ही नहीं। और यहीं पर तुम्हारी ये कहानी जो है ना खत्म हो जाती है। ऑजबल ने यार बड़ी ही चालाकी से मैक्स को उल्लू बना दिया। एक झूठी बालकनी की कहानी सुनाकर और गेट पर पुलिस है ये बताकर उसको खिड़की से नीचे कूदवा दिया और 6th फ्लोर से कूदा होगा तो सोचो क्या ही हालत हुई होगी उसकी। ऑजबल यार भले ही सीक्रेट एजेंट दिखने में नहीं लगता है लेकिन दिमाग से बिल्कुल सीक्रेट एजेंट है भाई, मानना पड़ेगा ये तुम्हें। तो कहानी तुमको कैसी लगी यार नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर तुमको इस चैप्टर का एमसीक्यू देना है तो उसकी लिंक जो है ना यार डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जाके तुम दे सकते हो। बाकी अगर तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी 10th में मैं तुमको पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमको इंस्टाग्राम पे, वहां पर मुझे जरूर फॉलो करना क्योंकि वहां भी बहुत कुछ आने वाला है अभी।